हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इन प्राइवेट स्कूल्स का अच्छा रोल है, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है, पेरेंट्स एक से ज्यादा बच्चा चाहते ही नहीं। अगर मुझे पता होता मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती ना। दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूल्स तो ऐसे भी हैं जहां नर्सरी की ही फीस 1.5 से 2 लाख रुपए है, और अगर आपने उनकी फीस टाइम पर पे नहीं करी तो आपके बच्चों को उनका प्रकोप झेलना पड़ेगा। क्लास में उन बच्चों के साथ अलग से ट्रीट किया जाता है जिससे वो बच्चे इंसल्ट फील करते हैं, और फिर इसका रिजल्ट ये निकलता है बच्चे स्कूल से छुट्टियां करने लगते हैं। अब जरा कोई इन प्राइवेट स्कूल वालों से कोई ये पूछे कि आप अपनी क्लासेस में ऐसी कौन सी नासा की बुक पढ़ा रहे हो जिससे कि आपकी फीस इतनी ज्यादा है। हर साल पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इन स्कूल्स वालों के खिलाफ, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं। अब ये प्रॉब्लम कोई छोटी क्लासेस की तो है नहीं, बड़ी क्लासेस का भी यही हाल है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये प्राइवेट स्कूल्स क्लासेस में क्या पढ़ाते हैं। बच्चों को तो फिर भी बाहर से ट्यूशन लेना पड़ता है, ऊपर से इन प्राइवेट स्कूल्स की दादागिरी देखो। बुक्स आपको स्कूल से मिलेगी, टाई आपको स्कूल से मिलेगी, शर्ट आपको स्कूल से मिलेगी, पैंट आपको स्कूल से मिलेगी, यहाँ तक कि शूज और सॉक्स ये तक आपको स्कूल से मिलेंगे। सिर्फ एक चीज आपको स्कूल से नहीं मिलेगी, वो है एजुकेशन। उसके लिए आपको बाहर ट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब ये मनमानी इन प्राइवेट स्कूलों की कोई एक सिटी में नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम पूरे देश की बन गई है। स्कूल फीस बढ़ने के खिलाफ नारेबाजी की गई। इनकी मांग है कि सरकार स्कूल्स के मनमाने रवैये पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए। बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, इसलिए पेरेंट्स मजबूर हैं, वो फीस भरते जा रहे हैं। और अगर आपने इनसे ये पूछ लिया कि आपने फीस क्यों बढ़ाई, तो इनका सीधा जवाब होता है कि आप अपने बच्चे का स्कूल से नाम कटा लीजिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये प्राइवेट स्कूल्स इतनी दादागिरी कर कैसे पा रहे हैं? क्यों कोई भी सरकार इन प्राइवेट स्कूल्स पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वाराणसी में स्कूल फीस में इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। इंडिया में स्कूल चलाना एक समाज सेवा माना जाता है, और स्कूल खोलने के लिए कुछ आरटीई की कंडीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है आप स्कूल प्राइवेट खोलें या सरकारी। प्रॉफिट कमाकर घर नहीं ले जा सकते। स्कूल से कमाया गया पैसा स्कूल में ही यूज होगा, मतलब स्कूल से कमाया गया पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड कंडीशन है तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें या कोई ट्रस्ट बनाएं या फिर कंपनी एक्ट के तहत नॉन प्रॉफिट एंटिटी डालें। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आपने खोली और उसके नाम पर आप स्कूल चला रहे हैं। इसलिए नेता, माफिया, करप्ट बिजनेसमैन स्कूल इन सब की फर्स्ट चॉइस बन चुका है ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। स्कूल के जितने भी खर्चे हैं, जैसे बुक्स, फर्नीचर, कंप्यूटर लैब्स, स्पोर्ट्स आइटम, ये सब स्कूल जिन वेंडरों को कॉन्ट्रैक्ट देता है उन कंपनीज को भी ये स्कूल ओनर्स चला रहे होते हैं, जो कि महंगे दाम पर स्कूल को प्रोडक्ट बेचते हैं। ये प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझते हैं कि जब मन करा घिस दिया और पैसे निकाल लिए, और इसके लिए इनको करना ही क्या है, बस स्कूल की ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। और सबसे मजे की बात, जिन दुकानों पर ये यूनिफॉर्म मिलती है उन दुकानदारों को पहले से ही पता होता है कि उनके पास बिजनेस आने वाला है। अच्छा, एक दूसरा हथियार भी है इन स्कूल्स के पास पैसा कमाने का। कोई भी एक फैंसी सा नाम रख दिया उस एक्टिविटी का और उसके नाम पर पेरेंट्स से पैसा मंगा लिया। और एक और तरीका है पेरेंट्स से पैसे निकालने का। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट क्लास में बच्चों को चिपका दिए जाते हैं और उसी के नाम पर पेरेंट्स को पैसे चार्ज कर दिए जाते हैं। और आज तक पेरेंट्स को ये नहीं पता कि ये मिसलेनियस चार्जेस क्या होते हैं, जो हर साल ये प्राइवेट स्कूल्स चार्ज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कब तक ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी दादागिरी करते रहेंगे और कोई सरकार इन पर एक्शन कब लेगी? तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये है, जिस दिन ये किसी इलेक्शन का मुद्दा बन जाएगा। कोई मंत्री इलेक्शन में बोले कि मैं इन प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एक्शन लूंगा, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोकल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस मिलकर ही तो स्कूल चला रहे हैं। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारे सरकारी स्कूल एक अच्छी क्वालिटी में हो। आखिर बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, और फिर इसी का फायदा उठाते हैं ये प्राइवेट स्कूल। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।